जागरण फिल्म फेस्टिवल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। गुड इवनिंग लुधियाना। अच्छा, एक बात तो श्योर है कि यहाँ पर जितने भी इस हॉल में बैठे हैं वो सभी आर्ट लवर हैं। ये बखूबी जानते हैं कि मूवी क्या होती है, ये बखूबी जानते हैं कि कला क्या होती है। और यहाँ पर अभी इस सेशन से पहले तिगड़म मूवी स्क्रीन पर नजर आई और तिगड़म मूवी देखने के बाद सभी के रोंगटे खड़े हुए। और मैं यहाँ पर बहुत सारे परिवार यहाँ पर बैठे हैं जिनकी आंखों में अब तक आंसू हैं। और एक बार तिगड़म के लिए जोरदार तालियां प्लीज। थैंक यू। अगर मैं तिगड़म की बात करूं तो बैकबोन ऑफ तिगड़म डायरेक्टर, स्टोरी राइटर, फिल्म मेकर एंड किंग मेकर मिस्टर विवेक अंचालिया। एक बार जोरदार तालियां प्लीज। वेलकम सर, वेलकम। ओटीटी प्लेटफॉर्म पर जिन्होंने मचा दिया भोकाल वो है मिस्टर अमित सियाल। और वैसे ओटीटी की फुल फॉर्म तो कुछ अलग है, लेकिन इन दोनों को देखते हुए आज मुझे ये लगता है कि ओटीटी की फुल फॉर्म ये बनती है कि ओरिजिनल ट्रू टैलेंट। अमित सर, जिस बचपन में बच्चों का शौक होता है कंचे खेलना, बच्चों का शौक होता है पतंग उड़ाना, उस बचपन में आपने सोच लिया कि एक्टर बनना है मैंने? हाँ, बचपन में सोच लिया था क्योंकि और कुछ कर नहीं पा रहा था मैं खास। तो स्टेज पे जब पहली बार गया था तो ऐसी तालियां वालियां पड़ी तो मुझे लगा कि ये अच्छा है काम, इसमें तालियां भी पड़ती हैं, अप्रिसिएशन भी होता है, लड़कियां भी फंसती हैं। तो यही कर लेते हैं यार। और पैसे भी मिलते हैं? पैसे कहाँ मिल रहे थे तब यार? तब नहीं। पैसे तो अभी भी रो रो के दे रहे लोग। अच्छा, ओके। अच्छा सर, इसकी पेमेंट तो होगी थी ना सर को? हो तो गई थी, लेकिन कितनी हुई वो मत पूछिएगा। अच्छा, नहीं पूछा सर। अच्छा विवेक सर, जैसे आप डायरेक्शन लाइन में हो, स्टोरी राइटिंग हो, अच्छा सर आप डायरेक्शन करते हैं और वेब सीरीज, टीवी कमर्शियल्स और बॉलीवुड मूवीज भी, स्पेशली डायरेक्शन में जाने का एकदम से प्लान बना या हर क्या एक ड्रीम होता है कि मैं बॉम्बे में अगर कदम रखूं तो एज एन एक्टर रखूं? नहीं, मैं तो डायरेक्टर भी नहीं सोच के गया था बॉम्बे। अच्छा। ऑनेस्टली मेरे लिए तो वो एक जर्नी थी जो होती चली गई। मैं पहले टेलीविजन में था, तो स्टार, सोनी, काफ़ी सारे चैनल्स में मैंने काम किया था। उसके बाद धीरे धीरे लेकिन इसकी तरफ एक सिनेमा है, जो एक सिनेमा का जो प्यार है एक एज अ दर्शक, फिर आपको लगता है आप उसी लाइन में हो तो धीरे धीरे खिंचाव होता चला गया। और फिर एक नेचुरल प्रोग्रेशन में लगा कि हाँ यार अब फिल्म बनानी। इससे पहले मैंने एक फिल्म लिखी थी, राजमा चावल। हाँ, तो उसके बाद लगा कि यार अब वक्त आ गया, किया जा सकता है ये, तो इसलिए। क्या बात है, एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। और अमित सर, आपसे ये क्वेश्चन है, मेरा सवाल है कि जैसे हर एक्टर का एक ड्रीम होता है कोई ना कोई, और आपका ये शुरू से ड्रीम रहा कि मैं एक्टिंग फील्ड में आऊँगा। और अगर वेब सीरीज़ की बात करूँ तो वेब सीरीज़ आप देखते हो यूथ, क्योंकि इसकी एक ऑडियंस, एक लिमिटेड ऑडियंस है वेब सीरीज़ की, 40+, 50+ शायद इसको नहीं देखते होंगे। वेब सीरीज़ में और बॉलीवुड मूवीज़ में क्या डिफरेंस लगता है आपको? एज एन एक्टर कोई डिफरेंस नहीं है। एज एन एक्टर आप वही करते हैं जो आप फिल्मों में करते हैं, वही आप ओटीटी में करते हैं। आई थिंक मेकिंग में फ़र्क है और बजट में फ़र्क है और किस तरीके से उसको एग्जिबिट किया जाता है उसमें फ़र्क है, और कितना टाइम लगता है। फिल्मों में कम टाइम लगता है, ओटीटी में थोड़ा ज़्यादा लंबा कमिटमेंट है। तो ऐसा कोई फ़र्क नहीं है, आपका क्राफ्ट सेम है। आपको जितने मन से फिल्मों में काम करना है उतने ही मन से ओटीटी में काम करना है। मैं एक्चुअली थिएटर से हूँ, तो थिएटर में भी आपको उतनी मेहनत करनी होती है जितनी हर चीज़ में करनी होती है। तो मेरा बेस, मेरा फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग है, तो उसी फाउंडेशन के हिसाब से काम करता हूँ। आपने अभी थिएटर की बात की सर, बहुत सारे थिएटर आर्टिस्ट हैं जो आज भी काम ढूंढ रहे हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि ओटीटी प्लेटफॉर्म एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिन्होंने थिएटर आर्टिस्ट को बहुत काम दिया। ये ट्रू है, सच है? सही बात है। और थिएटर आर्टिस्ट को ही काम नहीं दिया है, फिल्मों से, ओटीटी से जुड़े, जैसे हमारे काम में बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, म्यूज़िक डिपार्टमेंट, एडिटिंग, डीओपीज, डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी, राइटर्स, और जितने भी डिपार्टमेंट हैं उन सब डिपार्टमेंट्स को काम मिला है। और आई थिंक एक बहुत ही बड़ा ब्लेसिंग है लोगों को, जो कि बहुत सालों से कोशिश कर रहे थे कि किसी तरीके से आगे आएँ, अपना पैर जो है दरवाजे में फंसा पाएँ। तो उनके लिए बहुत ही अच्छा है, हर डिपार्टमेंट के लिए बहुत अच्छा है, सिर्फ एक्टर्स के लिए नहीं है। क्या बात है। अच्छा विवेक सर, आपसे मैं कुछ पूछना चाहता हूँ सर। अभी तिगड़म मूवी आपने देखी, और मैं बताना चाहूँगा बीच बीच में जो दिल को छू लेने वाली जो वर्डिंग्स सिंगिंग में आई, वो इनके गाने लिखे हुए हैं। मैं सही कह रहा हूँ सर? जी, एक बार मैंने लिखे हैं गाने। वाह, थैंक यू। और सर
ये तो हो नहीं सकता, सामने कलाकार बैठा है। अगर यहाँ पर आगे कोई मेरे स्पोर्ट्समैन बैठा होता, बॉक्सर, तो मैं उसको कभी नहीं बोलता कि 2 मुक्के मार के दिखा दे। सो मैं, आप लिखते अच्छा हो, आप एक्टिंग अच्छी करते हो, आप दोनों से एक मेरी रिक्वेस्ट है। मैं अगला क्वेश्चन एक शर्त पे पूछूंगा, आपका लिखा हुआ कोई भी सॉन्ग, कोई पोइटिकल लाइंस कुछ शेयर करेंगे दर्शकों के साथ प्लीज। इसी फिल्म की जो मेरी पसंदीदा लाइंस हैं, हाँ जो क्लाइमैक्स के वक्त आती हैं, जब वो ट्रेन वाला सीक्वेंस है, हाँ जी। जो लाइंस हैं कि सोचूं जो कभी तो दिल ये टूट जाए, हाँ। तेरे बिन तो मुझको चलना भी ना आए, तेरी उंगली थामूं तो लगे कि मैं आज़ाद हूँ, तेरे कांधे बैठूं तो लगे कि मैं आकाश हूँ, छोटे छोटे नन्हे नन्हे सपने हैं हमारे, थोड़ी सी खुशियाँ मांगे थोड़े से गुब्बारे। तो ये जो एक बच्चा जो है, जब बाप के कंधे पे बैठता है तो उसे वही लगता है कि वो आसमान है। तो ये मेरी पर्सनल फेवरेट लाइंस हैं जो इस फिल्म से। आपकी बहुत सारी मूवीज मैंने देखी हैं सर, खास तौर पर कमर्शियल्स भी, बहुत इमोशंस डालते हो आप उसमें। अंदर से कितने इमोशनल हो सर आप? मैं तो बहुत इमोशनल हूँ यार। मैं तो कितनी बार रोते हो सर दिन में? मैं दिन में तो नहीं, पर मैं हफ्ते में 1 आध बार तो रो लेता हूँ। अच्छा। नहीं, वो अभी अभी हमारी सोसाइटी में फिर भी उसको एक्सेप्टेंस ज़्यादा मिल रही है, लेकिन जो एक पूरा दौर था जहाँ मर्दों को तो रोना अलाउड था ही नहीं, मर्द को दर्द नहीं होता यस। वाला जो पूरा कॉन्सेप्ट था। तो आई थिंक अब वो धीरे धीरे वो एक्सेप्टेंस आ रही है। धीरे धीरे हम मर्दों का फेमिनिन साइड और दी अदर वे अराउंड ऑल्सो अब देख पा रहे हैं और एक्सेप्ट भी कर पा रहे हैं कि अब हमारे जो एक्टर्स हैं, जब वो स्क्रीन पे रोते हैं, जब मर्द होते हैं, तो हमें कुछ खराब नहीं लगता उसके अंदर, क्योंकि दैट इज अ पार्ट ऑफ आवर पर्सनालिटी, दैट इज आल्सो अ पार्ट ऑफ आवर कल्चर। एज इंडियंस वी आर वेरी इमोशनल पीपल। यस। और वैसे भी सर तो- पंजाब में लोग दिल से ज्यादा अरे ये तो सोचते हैं। मतलब हाँ है ना सर? इस जगह की तो मतलब चाहे, इसीलिए उनका जो म्यूजिक है, जो अब हर चीज़ के अंदर ना वो फीलिंग दिखती है, मतलब कुछ भी ऐसा छुपा के नहीं रखा हुआ, दबा के नहीं रखा हुआ है, खुल के आता है। तो वो आई थिंक हमारे इंडिया का ही बहुत बहुत बड़ा पार्ट है, और स्पेशली पंजाब का तो खास तौर से स्ट्रेंथ है हमारी ये। बिल्कुल। अरे Yes. इससे बड़ी स्ट्रेंथ क्या है? क्या बात है। अच्छा अमित सर, जैसे इन्होंने अभी अभी शायराना अंदाज में कुछ सुनाया हमें, और मैं चाहता हूँ, सिर्फ मैं ही नहीं चाहता, हमारी जो ऑडियंस है, हमारे जो दर्शक हैं, वो भी चाहते हैं आपके जुबान पर कोई भी डायलॉग आए। चाहते हो आप? डायलॉग? सर सॉरी। नहीं नहीं, क्या है, मैं बताता हूँ क्या है कि जैसे आप अगर इस फिल्म के भी डायलॉग मुझसे पूछोगे ना, मुझे कुछ याद नहीं होगा, क्योंकि इसका एक रीज़न है। इसका एक रीज़न ये है कि मैं जो भी काम करता हूँ वो काफ़ी अंदर जाके समझ के, अपने डायरेक्टरों को खुश करके, तो वैसे करता हूँ मैं। और मुझसे फिर वो जब पिक्चर ख़त्म हो जाती है ना, मुझे कुछ याद रखने का मन नहीं होता उसके अंदर, बिकॉज वो फिर वो क्या है कि दूसरे काम में हिंडर करता है वो। हाँ, तो एक बहुत ही सड़ा हुआ शेर सुना दूंगा क्या आपको? हाँ जी सर। इरशाद। बचपन से याद है मुझे, मैंने एक रिक्शे के पीछे पड़ा था। इरशाद। चलती है गाड़ी उड़ती है धूल, चलती है गाड़ी उड़ती है धूल, जलते हैं दुश्मन खिलते हैं फूल। बोलो वाह, क्या बात। सुपर सर। अच्छा सर, एक बड़ा चुपता हुआ क्वेश्चन पूछने वाला हूं मैं आपसे, क्योंकि आजकल वेब सीरीज के साथ हर कोई जुड़ा हुआ है, स्पेशली जब लॉकडाउन कोरोना वायरस था, तब स्पेशली हर एक ने OTT प्लेटफॉर्म को ज्वाइन किया देखने के लिए। सर बहुत सारी वेब सीरीज में बहुत सारे एक्टर्स डायलॉग्स में गालियां निकालते हैं। सो मैं ये पूछना चाहता हूं कि ये स्क्रिप्ट की डिमांड है, या डायरेक्शन की डिमांड है, या पब्लिक की डिमांड है? ये भगवान ही जाने किसकी डिमांड है। लेकिन आप सच कह रहे हैं, कभी कभी क्या है कि कुछ चीज़ें जो होती हैं वो स्क्रिप्ट की डिमांड होती है। कि अभी एक कैरेक्टर है, जैसे मैंने एक कुछ कैरेक्टर किया था इनसाइड एज में, जी जी। तो है ही ऐसा। वो अगर वो वैसे नहीं करेगा तो फिर वो अलग ही नहीं लगेगा बाकी लोगों से। बिल्कुल सर। हाँ, अब इफेक्ट के लिए अगर आप गालियाँ दे रहे हो, तो इफेक्ट के लिए गालियाँ आई थिंक पब्लिक पकड़ भी लेती है कि ये अभी जम नहीं रहा है, इसके मुंह पे भी नहीं अच्छा लग रहा है, जी जी। और इस सीन में अच्छा भी नहीं लग रहा है, हाँ जी। तो फिर आप पकड़े जाते हो आप। तो मुझे ऐसा लगता है इस केस में हमारी राइटिंग में ना, हम जब भी लिखते हैं कुछ, उसके लिए बहुत ज़्यादा ऑनेस्टी होना ज़रूरी है कि हम कोई भी लाइन क्यों बोल रहे हैं, किस लिए बोल रहे हैं, क्यों लिख रहे हैं ये। अगर आप सिर्फ ऑडियंस को इंटाइस करने के लिए, तो ऑडियंस तो बहुत ही फॉरगिविंग है यार। हमारे हिंदुस्तान की ऑडियंस बहुत अच्छी है, आप सबसे अच्छे लोग हो ऑडियंस के मामले में हिंदुस्तान। ये कुछ भी एक्सेप्ट कर लेते हैं, इनको एंटरटेनमेंट चाहिए, ठीक है ना। अभी आपके ऊपर भी एक दारोमदार है कि आप किस तरीके का एंटरटेनमेंट देना चाहते हो। नौटंकियाँ भी होती हैं और रामलीला भी होती है, दोनों चीज़ें होती हैं, दोनों चीज़ें देखने जाते हैं लोग। तो वो हमारे ऊपर है कि आप क्या बनाते हो। मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि इफ़ेक्ट के लिए
मेरी पर्सनल चॉइस नहीं है कि इफेक्ट के लिए मैं गालियाँ दूँ या इफेक्ट के लिए कुछ ऊट पटांग चीज़ करूँ, मेरी पर्सनल चॉइस नहीं है। जी। अच्छा सर, अगर पंजाब की बात करूं, अभी आपने जिक्र किया पंजाब का, और पंजाब का ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए और बॉलीवुड में क्या कंट्रीब्यूशन है आपके अकॉर्डिंग सर? मैं तो हमारी फिल्म का बताता हूँ आपको। हाँ जी प्लीज सर। ये एक मिनट, दिव्यांश कहाँ हो तुम? आ जाओ, एक मिनट आ जाओ। Yes. ये भानु है जिसको आपने अभी देखा सब। तालियां हो जाएं प्लीज। थोड़ा बड़ा हो गया है ये पिक्चर करने से। जो हमारे कास्टिंग डायरेक्टर हैं अमित, जिन्हें मैंने बहुत परेशान किया। अमित कहाँ है? परेशान किया सर? अरे भाई ये बच्चे कौन लाएगा, नहीं तो ये भी पंजाब से हैं। तो हमारी तो फिल्म का ही इतना जो कंट्रीब्यूशन है, हाँ, हाँ। बट अदरवाइज भी बहुत कंट्रीब्यूशन है। मतलब अगेन ये तो गिनने वाली चीज़ ही नहीं है, उसके बहुत पार जा चुकी है। वाओ। कि क्योंकि म्यूज़िक जो है, जो हम कहीं भी चीज़ों को जब शुरुआत करते तो आई थिंक दो स्टेट स्पेशली, एक यूपी और एक पंजाब। यस। पंजाब स्पेशली इन टर्म्स ऑफ म्यूजिक, यूपी स्पेशली इन टर्म्स ऑफ लिटरेचर, जी जी। एक्टर्स, यस। डायरेक्टर्स, अ लॉट ऑफ पीपल। सो आई थिंक ये दो स्टेट्स ने बहुत दिया है इंडस्ट्री को। क्या बात। इन दोनों के बिना इंडस्ट्री एग्जिस्ट नहीं कर, चाहे इंडस्ट्री बम्बई में है, क्या बात। लेकिन अगर ये दो स्टेट नहीं होते तो वहाँ एग्जिस्ट इस बात के लिए जोरदार तालियां हो जाए। यस। और मैं दिव्यांश से बात करना चाहूंगा, एक क्वेश्चन पूछूं? हाँ जी हाँ जी। जैनी का क्या हाल है? बता दो। बता दे। बताइए सर। बढ़िया है बढ़िया है। मैं ये तो जा रहा हूँ ये दोबारा मिलने दोबारा। इनसे जो है ना, इनसे बहुत डरते हैं सारे बच्चे। अच्छा। हाँ, ये ये इनके सबसे कम डरता है फिर भी। हाँ। ये नहीं, क्योंकि वहाँ ये जो बच्चे थे, जी जी। वहाँ जो बच्चे हैं, तो मैं तो हेडमास्टर ही था स्कूल का। हाँ हाँ। क्योंकि आप जब 13-14 बच्चों के साथ काम कर रहे हैं, जी। जिसमें से 10 ने तो एक्चुअली कैमरा भी नहीं देखा था। दिव्यांश, अरेश जिसने समय का रोल किया है, हाँ जी। और चीनी का, ये तीन जो हैं, हम्म। ये तीनों एक्टर्स हैं जिन्होंने दिव्यांश से तो बहुत काम किया है। जी जी। बाकी दोनों ने फिर भी कम काम किया था, लेकिन बाकी जो बच्चे थे, जो इनके गैंग के बच्चे थे, उसमें से किसी ने कैमरा भी नहीं देखा था। वो सब वाह। वहीं के नैनीताल के बच्चे हैं फ्रेशर्स। और सब, हाँ जी बिल्कुल। तो उस टाइम वही, कभी स्ट्रिक्ट होना पड़ता था, कभी प्यार से भी होता था, तो सब अलग अलग चीज़ें, क्या जैसे एक टीचर होता है तो वैसे ही। एक्चुअली एक हम लोग, हाँ, एक और हम लोग को एक चीज़ एक्नॉलेज करनी चाहिए कि उत्तराखंड में सर ने कुछ एक्टर्स वहीं से अपॉइंट किए थे जहाँ ये शूट हुआ था? जहाँ ये शूट हुआ था। Okay. और एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी जगह है, खुरपा ताल, ओके। छोटा सा गांव है, उसी जी। गांव में हम लोग रहते, उसी गांव से ही सब ने काम किया, वहीं पे शूट हुआ सब कुछ। ओके। और वहाँ के लोकल जो नैनीताल के या वहाँ के थिएटर के कल्चरल इवेंट्स के जो लोग थे, जिन्होंने छोटे छोटे पार्ट्स किए उसमें, बहुत ही कमाल के एक्टर हैं, बहुत ही कमाल के, और उनके बगैर ये फिल्म नहीं बन सकती। एक्चुअली बहुत डिफिकल्ट होता है इस तरह की फिल्म शूट करना। बिल्कुल सर। हमारे साथ वेदर भी बिल्कुल हमारा साथ नहीं दिया। हमारी ऑलमोस्ट 70% दिन बारिश रही है सेट पे। फिर वहाँ जैसे मुझे पता है, एक बार हम लोग जब थे, हमारी 3-4 दिन शूटिंग रुक गई थी। क्योंकि आपको अगर याद होगा तो ये एक पूरा 3 दिन के लिए ना उत्तराखंड बंद हो गया था। बहुत बारिश हुई थी, 48 घंटे बारिश हुई थी। तो वो जो लोकेशन है जहाँ पे वो बस वाला सीन है, हाँ जी। वहाँ हमें जाना था। शूटिंग के कुछ आखिरी दिन बचे थे, और जो रास्ता था वो सारा पहाड़ वहाड़ आ गए थे उस पर। ओके। और गवर्नमेंट से पता लगा था हमें कि इसको 6 दिन लगेंगे साफ करने में। अच्छा। हमने सड़कें साफ की हैं वहाँ पे, तब जाके वो बस वहाँ पहुँच पाई, और हमने वो बस वाले सीन वहाँ पे किए। क्या बात। वाओ। अच्छा सर, कि बॉक्स ऑफिस पर कितनी कमाई की मूवी ने, ये इम्पोर्टेंट बन गया है। इम्पोर्टेंट ये नहीं बन रहा कि कितनी मूवी दिल को छूती है, अच्छी क्या लगी उसमें चीज़, हमने सीखा क्या। हमको वो मूवी देखने जाते हैं जिसकी कलेक्शन बहुत ज़्यादा है। इसको कैसे देखते हो, बॉक्स ऑफिस वर्सेस मैसेज? ये मुझे लगता है दोनों ही ज़रूरी हैं किसी भी, क्योंकि हम एग्जिस्ट ही नहीं कर सकते बिना एक इकोनॉमी के। जी जी। एक क्योंकि आज अगर मैं वहाँ काम कर रहा हूँ, ये वहाँ काम कर रहा है, कोई भी काम कर रहा है, तो एक वो आपकी आमदनी का भी जरिया है, सिर्फ कला नहीं है। जी जी। वी आर इन अ कमर्शियल आर्ट फॉर्म। यस। तो वो ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ मुझे लगता है कि अच्छी फिल्म बैलेंस है जहाँ पहुँचा जा सकता है। जैसे मेरे पर्सनल फेवरेट डायरेक्टर इस देश में राजकुमार हिरानी हैं, जी जी। जो फिल्म मैसेज वाली भी बनाते हैं, लेकिन वो मास एंटरटेनर्स भी होती हैं। यस बिल्कुल। तो वो मुझे लगता है कि वो क्यों नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है, करके दिखाया है लोगों ने। तो ये मुझे नहीं लगता है कि एक चॉइस है कि इन दोनों के बीच में। लेकिन हाँ, आजकल जो एक ट्रेंड चला है कि 200 करोड़ 300 करोड़, हाँ। मुझे लगता है उससे जज नहीं करनी चाहिए फिल्मों को, क्योंकि वो मुझे नहीं पता क्यों हुआ है वैसा। मेरे पास उसका एक्चुअली कोई ऐसा महसूस किया आपने? हाँ मैंने किया है, क्योंकि मैं जब इंटरनेट पे भी देखता हूँ तो आम लोग जिन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि वो 200 करोड़ तो कोई और कमा रहा है ना, Yes. आपकी जेब में तो नहीं आ रहे हैं, लेकिन आप एक्साइट हो रहे हो कि अरे उस फिल्म में 300 करोड़ कर लिए, 200 करोड़ कर लिए। तो वो आई थिंक एक फीड भी किया जाता है लोगों को। पहले नहीं होता था ऐसा, पहले फिल्म
सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली, वो एक बड़ा अच्छा तरीका था ये कहने का कि फिल्म लोगों को अच्छी लगी है, अच्छी लगी। इसलिए इतने टाइम चली है। यस। लेकिन आज जो वो आंकड़ा है, और वो आंकड़ा सब अलग अलग उसके बहुत पैरामीटर्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं, तो वो क्यों इतना इंपॉर्टेंट बन गया लोगों के लिए। जी। मुझे ये समझ में आता है प्रोड्यूसर के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो लोगों के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, ये मेरी समझ के परे है। दिव्यांश, एक डायलॉग मूवी में मुझे बड़ा अच्छा लगा, उस पर पब्लिक ने तालियां भी बजाई और हंसे भी बहुत। वो थी 13 दिन तेरे बिन। Yes. 15 दिन हाँ 15 दिन वाला थे। हाँ हाँ, देखा, सब याद है मुझे। याद तो रहेगा ना। 15 दिन जो मिस करा है उसको ज्यादा याद है। यस, प्लीज वो सुना दो एक बार। 15 दिन तेरे बिन। अमित सर, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्योंकि उत्तर प्रदेश से, जैसे सर ने कहा कि ज़्यादा कलाकार इस इंडस्ट्री में आ रहे हैं, पंजाब से तो है ही है, और ज़्यादा बहुत सारी वेब सीरीज़ मैंने देखी क्राइम पे बहुत बनती हैं, ज़्यादा फोकस क्राइम पे है। मिर्ज़ापुर ले लें, गैंग्स ऑफ वासेपुर ले लें, बहुत सारी मूवीज़। इसका खास रीज़न है कोई? इसका एक मजाकिया रीज़न देता हूँ और एक सीरियस रीज़न देता हूँ। अच्छा, हाँ जी। इसका मजाकिया रीज़न ये है कि जैसे कि हर इंसान को एक्टर बनना है, हाँ जी। वैसे ही उसी इंसान को, हर इंसान को गैंगस्टर भी बनना है। ठीक है। तो ये मुझे ऐसा लगता है कि ये हमारे बीइंग में जो डार्कनेस होती है ना, जो इविल होता है, जी, जी। उससे हम लोग बहुत अट्रैक्ट होते हैं। हमको जानना है कि इसका मर्डर किसने किया, कैसे पकड़ा जाएगा। और आई थिंक उसका ये भी होता है कि आप ऑडियंस की इन्वॉल्वमेंट जो है ना इस तरीके की चीज़ों में बहुत ज़्यादा होती है, कि आप खुद डिटेक्टिव बन जाते देखते देखते, कि हाँ ऐसे सॉल्व कर ले, उसको पकड़ ले, हाँ ये गलत बोल रहा है, वो सही बोल रहा है। यस। और थ्रिलिंग है। आई थिंक ह्यूमन बीइंग्स नीड थ्रिल। तो उनको जिसको कभी कभी हम लोग एंटरटेनमेंट के नाम पे बेच देते हैं, यस यस। है ना, तो थ्रिल है, तो उस थ्रिल में पार्टिसिपेशन में मज़ा आता है सबको। और आई थिंक मैंने मजाक सीरियस दोनों ही बोल दिया इसके अंदर, है ना। आपको क्या लगता है? उसका एक और कारण है कि वी आर बॉर्न प्रॉब्लम सॉल्वर्स। इसलिए आप देखेंगे ना, जब हम बच्चों के पास जाते हैं या एनिमल्स के पास जाते हैं जो बोल नहीं सकते, तो हम बड़ा अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि हम जानना चाहते हैं कि क्या हो रहा है। यस यस। क्राइम एज अ जॉनर, और ये इंडिया की बात नहीं है, दुनिया भर में 70% कंटेंट जो बनता है वो क्राइम बनता है। उसका कारण ये है कि अब जैसे हमारी फिल्म है, करेक्ट, मैं आपको पहले 7 या 10 मिनट में हुक नहीं कर रहा हूँ ऐसा कि एक मर्डर किसने किया जी। अभी क्राइम में क्या होता है कि शुरू में जब क्राइम हो जाता है, अब आप छोड़ नहीं सकते जाने बिना कि ये किसने किया। तो क्राइम दैट वे इज वन ऑफ द जॉनर्स विच इज मेड सो मच, इतना इसलिए बनता है क्योंकि क्राइम एज अ स्ट्रक्चर वर्क्स वेरी वेल इन स्टोरी टेलिंग, कि आप सवाल शुरू में पूछ लेते हो, अब जवाब तो ऑडियंस को जानना है। बिल्कुल। तो इसलिए ऑडियंस चिपकी रहती है क्राइम से। तो उसका एक बहुत बड़ा रीजन है कि क्राइम इतना बनता है। दिव्यांश, क्या ड्रीम है आपका? मेरा ड्रीम नहीं, एक्चुअली अभी मैं थोड़ा फाइंड आउट कर रहा हूँ। अच्छा। फिलहाल तो ये ड्रीम है कि जो परसों मैथ्स का पेपर है उसमें अच्छे नंबर आ जाए। अच्छा। बट हाँ, स्टिल मैं ट्राई कर रहा हूँ। दिव्यांश के लिए मैं एक बात कहना चाहूँगा, हमारे सेट पे ना एक वो था, ऑलमोस्ट जोक था या सीरियस ही बात है ये। मैं हमेशा कहता था मेरे सेट पे 2 सीनियर एक्टर्स हैं, एक अमित और एक ये। क्योंकि मैंने जेन्युइनली, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैंने अपनी लाइफ में ऐसा चाइल्ड आर्टिस्ट नहीं देखा जिसको अपना मार्क पता है, उसको लाइट पता है, उसको जितनी समझ है अच्छे बड़े एक्टर्स को नहीं होती सीरियसली, उसको एग्जैक्टली पता है कि कैमरा इस तरह से मूव करेगा, ये मेरी फेसिंग है, ये मेरी लाइटिंग है, ये मैं क्यों कर रहा हूँ। और इसके साथ ना, तो मुझे कई बार, जैसे आप बहुत बार जब आपको डेप्थ में जाना पड़ता है बहुत सारे एक्टर्स का, स्पेशली बच्चों के साथ कुछ भी एक्सट्रैक्ट करने के लिए, इसके साथ तो मुझे बहुत कम मेहनत लगती थी। इसके साथ तो मैं बोलता था यार कर देना कुछ, और ये कर देता था। तो वो मतलब इट्स अ रेयर टैलेंट, इज अमेजिंग। वाओ। सर, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, विवेक सर और अमित सर दोनों के साथ आपने कंपनी की है काफ़ी टाइम पर, दोनों को लेकर आपने क्या ऑब्जर्व किया? अमित सर कितने % अच्छे एक्टर हैं और विवेक सर कितने % अच्छे डायरेक्टर हैं? ये सवाल का जवाब आपको शायद तिकड़म देख के पता चल गया होगा, उसका मुझे बताने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी कि ये डायरेक्टर कैसे हैं और वो एक्टर कैसे हैं। मैं यही सुनना चाहता था। अच्छा सर, कोई कॉम्प्लीमेंट देना चाहेंगे? अभी दे सकते हैं, कैमरा ऑन है। कॉम्प्लीमेंट में विवेक सर के बारे में यही कहना चाहूँगा कि मैं जितनी बार मैंने इनके लिए कास्टिंग की है, हर बार इन्होंने मुझे, जैसे हम हाथी पे बैठ के एक अंकुश लेके बैठते हैं ना, कि ये सही रास्ते दिखाने के लिए इन्होंने मुझे हर बार नया रास्ता दिखाया और सही रास्ता दिखाया है। जिस वजह से हम आज यहाँ जागरण फेस्टिवल में एक साथ सबके सामने बैठे हैं। इस फिल्म पे जितना मैंने काम किया, मेरे पास सबसे ज्यादा काम इसने किया है फिल्म पे। ये ऑलमोस्ट 2 साल तक
मैंने 200 बच्चों से तो मैं पर्सनली मिला हूँ इन 3 को कास्ट करने के लिए, और अगर मैं 200 से मिला हूँ तो सोचिए ये कितनों से मिले होंगे, वाह, क्योंकि ये तो मेरे पास फिल्टर होके आ रहे हैं इनके पास यस से। यस, फिर ये नैनीताल जाके, उत्तराखंड जाके, मतलब ऑलमोस्ट देश में बहुत जगह घूम के इतने लोगों को लाना ये, और इस तरह की कास्टिंग कर पाना, क्योंकि ऑब्वियसली हम एक छोटी फिल्म बना रहे हैं, बिल्कुल, तो उसके अंदर आपके पास वो ऑप्शन नहीं है कि आप जिस पे हाथ रख दो, या तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा 2-3-5 लोग अपने पसंद के ले सकता हूँ। उसके बाद जो है जो कास्टिंग है जी, वो आपको बड़ी क्रिटिकल हो जाती है। तो You are आप जो आर्टिस्ट देख रहे हैं सब हाँ। वहाँ के आर्टिस्ट हैं, वाह, इन्होंने इतने ऑडिशन किए हैं, इतने दिन ये वहाँ रहे हैं, और मैंने इतना रिजेक्ट किया है लोगों को, मतलब तो कमाल पेशेंस है यार। हैट्स ऑफ यू सर, एक बार जोरदार तालियां सर के लिए। सर मैं एक क्वेश्चन और पूछना चाहता हूँ, आज से अगर 10 साल पीछे जाएं तो कास्टिंग डायरेक्टर शायद ये नाम किसी ने सुना भी नहीं था। कास्टिंग डायरेक्टर अब इंट्रोड्यूस हुआ है ऑडियंस को, अब पता चला कि कास्टिंग डायरेक्टर भी कोई एक्चुअल में हुआ क्या है कि सिनेमा की समझ अभी आने लगी है सबको, उस वजह से ये होता है कि अरे ये एक्टर कहाँ से आया है, हाँ। कौन लेकर आया है, यस, इस वजह से हम फिर उस आदमी को ढूंढते हैं कि जो इस आदमी को लेकर आया, लेके आया। फिर उसका नाम सामने आता है, वो कास्टिंग डायरेक्टर है। यस, तो ये वजह रही है। और पुराने टाइम में तो ऐसा होता था कि डायरेक्टर और प्रोड्यूसर मिलकर लिंक वाले जो उनके होते थे, अरे वो अच्छा एक्टर है, गोविंदा को ले लो, उसने 25 फिल्में कर रहा है, एक और 26 कर लेगा। तो इस तरह से हो जाती थी कास्टिंग। यस, आजकल कैरेक्टर को इम्पोर्टेंट समझते हैं कि नहीं यार इसके लिए ऐसा एक्टर, ऐसा लुक चाहिए ही चाहिए, हाँ, नहीं तो फिर नहीं कर पाएंगे हम। तो बीच में मतलब हमारी ऑलमोस्ट एक बारी कास्टिंग डन भी हो गई थी, तो विवेक सर ने कहा कि नहीं अमित, आई एम नॉट हैप्पी। अच्छा, फिर पूरी कास्ट चेंज की, वापस से नए बच्चे कास्ट करने के लिए मैं निकल पड़ा हूँ और ढूंढ रहा हूँ मैं फिर से बच्चे। ये दिव्यांश कहाँ मिला आपको? दिव्यांश हमारे माइंड में शुरू से था, बट इनके पास डेट्स नहीं थी, ओह, तो इन्होंने डेट्स की वजह से ये समझ लो ये था नहीं हमारे पास। दिव्यांश से ज्यादा एड्स बच्चों में किसी ने नहीं किया है। ही इज द बेस्ट चाइल्ड एक्टर इन द कंट्री। और नहीं, दूसरी जो सिर्फ एक दिव्यांश एक्चुअली इकलौता था हमारी फिल्म में जो हमें इन तीनों में पता था, लेकिन मैं दिव्यांश को तब तक कास्ट 100% नहीं कर पा सकता था जब तक मैं बाकी दोनों ना ढूंढ लूँ। तो वो हम हर बार दिव्यांश को बुला लेते थे कि अच्छा एक लड़का है, इसके साथ खड़े होकर देखना कैसा लग रहा है तुम लोगों का। तो दिव्यांश फिक्स थे, उसके हिसाब से हम आसपास का करते रहते थे। क्या बात। अच्छा अमित सर, आपसे एक सवाल है, आपकी बहुत सारी वेब सीरीज मैंने देखी, हमने तो देखी है, क्या वेब सीरीज में काम करने के बाद आप देखते हो उसको? नहीं, मैंने बहुत समय के बाद लखनऊ में जागरण फिल्म फेस्टिवल में ये फिल्म देखी थी, उससे पहले मैंने फिल्म भी नहीं देखी थी, तो ज़बरदस्ती इन लोगों ने मुझे दिखाया। सर इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि आपको फिर अपना काम नहीं दिखाई देता है, आपको फिर अपनी नाक दिखाई देती है, अच्छा, अपनी आँख दिखाई देती है, मेरे बाल कैसे लग रहे हैं, मेरा मुंह कैसे लग रहा है। तो मैं पहले देखता था जब शुरू में काम शुरू किया था, जी जी, तो मुझे बस यही सब दिखता रहता था उसके अंदर, ओके। तो फिर कोई पॉइंट नहीं लगा मुझे कि देखने का। अच्छा सर, अगर आप पंजाब में आए हो, कोई ऐसा प्रोड्यूसर आपको मिले कि पंजाबी वेब सीरीज बनानी है, पंजाबी मूवीज बनानी है, तो आप इंटरेस्ट लोगे उसमें? यार मैं ले तो लूँगा, लेकिन उसमें वक्त बहुत लगेगा, क्योंकि मतलब आप कल्चर को समझें, वो सारी जो चीज़ें हैं, क्योंकि कोई भी काम करें तो फिर वो उसको उस तरीके से करना चाहिए, अच्छे तरीके से करना चाहिए। बट मुझे लगता है कि जो कैरेक्टर है ना पंजाब, मतलब मैं क्योंकि मैं दिल्ली में बड़ा हुआ, हाँ जी, तो मैं काफ़ी पास था पंजाब के, जी, तो यार मुझे तो बहुत कमाल की जगह लगती है, मुझे तो कमाल के लोग हैं। मतलब मेरे तो बहुत वही बम्बई में भी बहुत दोस्त हैं, जैसे नमन, तो मैं बता रहा हूँ, नमन तो मेरे साथ कुछ 12 साल से काम कर रहा है, हाँ हाँ, और नमन भी पटियाला का है। अच्छा। तो कमाल के लोग हैं यार, बहुत अच्छे मेरे दोस्त भी जो हैं बहुत सारे यहाँ के हैं। अमित सर, आपको देखेंगे हम आने वाले टाइम में पंजाबी मूवीज या वेब सीरीज में? क्यों नहीं यार, मैं तो हर भाषा में काम करना चाहता हूँ, चाहे वो पंजाबी हो, बंगाली हो, गुजराती हो, साउथ में काम हो। सी चक्कर क्या है कि आप एक मीडियम है, ठीक है जी। ना, आपको एक स्टोरी दी जा रही है, एक कैरेक्टर दिया जा रहा है, जी। आपको किसी डायरेक्टर ने अपॉइंट किया कुछ काम करने के लिए, तो हम तो बने ही इसीलिए हैं, तो मना क्यों करेंगे? बिल्कुल करना चाहूँगा, कोई भी काम करना चाहूँगा। कुछ भी पंजाबी में हो जाए, कुछ डायलॉग या कुछ बात? सत श्री अकाल जी, सब ठीक ठाक? हाँ जी। मैं एक्चुअली आप लोगों को बता दूं कि मैं हूँ पंजाबी, लेकिन मैं पैदा बड़ा हुआ हूँ यूपी में, तो मेरे घर में सब बोलते हैं पंजाबी, मैं नहीं बोलता हूँ, बट समझ सब लेता हूँ। तो आप लोग बताओ डायलॉग बोल के, मैं बता दूँ, मैं समझ जाऊँगा मैं। चलो ये मौका देते हैं हम। अच्छा सर, जहाँ पर मैंने आपके बारे में पढ़ा है, आप ऑस्ट्रेलिया रहे और आपने कॉमर्स में डिग्री भी हासिल की, बिजनेस भी किया, और दिल्ली में इनका टेक अवे भी था, एम आई राइट सर? सो वो एकदम से यू टर्न कैसे वजह सर दोबारा? यू टर्न नहीं था वो, मैं
क्या मेरी मॉम जो है वो मुझे बहुत पुश करती थी कि ऑल राउंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए सारी चीज़ें करनी चाहिए। हाँ, तो वो उन्होंने मुझे एलिक्यूशन में, डिबेट्स में, पढ़ाई के अलावा स्पोर्ट्स में, उन्होंने कहा सब चीज़ों में पार्टिसिपेट करना चाहिए। तो मुझे ड्रामेटिक ज़्यादा अच्छा लगा तो मैं उसमें चला गया जी। फिर मैं धीरे धीरे सीरियस होता गया उसके अंदर। तो जब मैं बहुत सीरियस हो गया कि प्रोफेशनल की लिमिट तक आ गया, मैं दिल्ली में जब थिएटर कर रहा था, तब उनको डर लगने लग गया कि ये तो पढ़ाएगा लेकिन लिखेगा ही नहीं, बर्बाद हो जाएगी इसकी ज़िंदगी, कहाँ धक्का दे दिया मैंने। तो अपनी गलती सुधारने के लिए उन्होंने मुझे मेरे ऊपर प्रेशर डाला कि पढ़ाई पूरी करो पहले। तो इसलिए मैं पढ़ने चला गया। फिर ऑस्ट्रेलिया चला गया, 21 साल का था। 21 साल के आप लोग काफ़ी सारे दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे। 21 साल की उम्र में कोई विदेश चला जाता है तो फिर कितने मज़े आते हैं पता ही है। तो मैं 21 से 25 साल तक मज़े करता रहा, पढ़ाई करता रहा। फिर कुछ तो हुआ कि ऑस्ट्रेलिया से वापस आना पड़ा मुझे। वापस आया तो सोचा कि जाऊँगा कानपुर में ही काम करूँगा कुछ ये वो, वहाँ पे भी नहीं हुआ कुछ। फिर दिल्ली आके काम किया। फिर दिल्ली आया तो मुझे थिएटर के पुराने दिनों के दोस्त मिल गए। तो मैं बंगाली मार्केट एक जगह है दिल्ली में, अगर आप लोगों को पता हो तो वहाँ पे मैं जॉब करता था और पास में गार्गी कॉलेज था तो वहाँ पे जाके रिहर्सल्स करता था। तो मुझे फिर वहाँ से मुझे ऐसा फील हुआ बहुत ही अंदर से कि मैं जो भी कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ इतने सालों से, मुझे यहीं आना था वापस। तो वो जब कॉलिंग आती है तो फिर उसको पहचानने के लिए आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, वो मिल जाता अपने आप आपको। बाकी आपको लगता है कि मैंने स्ट्रगल कम की? मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, मैंने इतनी स्ट्रगल बॉम्बे आने तक और पहला काम मिलने तक नहीं करी जितनी मैंने वो पहला काम मिलने के बाद करनी पड़ी मुझे। अच्छा। क्योंकि पहला काम मिलने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मैं आई हैव अराइव्ड, मैं बन गया सुपरस्टार। उसके बाद इससे बुरी तरह से बात, उससे गलत तरीके से बात, उसको बोला कि नहीं करूँगा, ये नहीं करूँगा। तो फिर क्या है कि लॉ ऑफ कर्मा जो है ना वापस मारता डंडे आपके। तो आई थिंक उसकी वजह से मैं ज़्यादा बेटर एक्टर बना। यू नो, अगर मुझे बहुत जल्दी सक्सेस मिल जाता तो शायद मैं ये जो आप लोग देख रहे हो, मुझे तो कभी कभी खुद ही हैरानी होती कि कैसे कर लेता हूँ ये सब। सर आपने बहुत सारे नेगेटिव कैरेक्टर्स भी किए हैं ना? जी बिल्कुल। तो ग्रे कहता हूँ मैं उनको, ग्रे। हाँ जी नेगेटिव कोई नहीं होता यार, ग्रे होते हैं लोग। यस, ग्रे होते हैं। और आपकी एक मूवी आई थी लव, सेक्स और धोखा, जी, उस मूवी के लिए तालियां हो जाए। यस, वो तो दिवाकर बैनर्जी के लिए बनना चाहिए था। सर मैं आपसे पूछ रहा हूँ, वो मूवी करने के बाद फैमिली को फेस किया आपने? हाँ, फैमिली के साथ कोई इश्यूज नहीं है। फैमिली को आई थिंक जब मुझे काम मिलने लग गया तब उनका वो जितने भी डर थे और जितनी भी वो उनकी इनसिक्योरिटीज थी, उनको अपने लिए तो कुछ नहीं था, मेरे लिए था, वो दूर हो गई थी। उनको फिर लगा कि हाँ ये खुश है। बेसिकली आपको खुश रहना चाहिए लाइफ में, आपको वही करना चाहिए जिससे आपको खुशी मिले। यस, यू आर राइट सर।